जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। केवल जुमला और हवाबाजी। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को खत्म ही कर दिया गया। केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं, ये केवल जुमलेबाजी है। तो ये पूरा बजट जो है सौतेला व्यवहार बिहार के साथ, बल्कि बिहार में कारखाना पलायन कैसे रोक, कारखाने कैसे लगेगा, इन्वेस्टमेंट क्या है, सब तो मोदी जी ने गुजरात को दिया, बिहार को क्या? सब कुछ गुजरात में, सब कुछ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। यही काम किया मोदी जी। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं होगी। अब अंतिम चरण में ये रह गया है कार्यक्रम, और हाजीपुर में जितने उन सभी लोगों से हमारी संवाद होगी। पार्टी को और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ। सर, हम लोगों को पता चला कार्यकर्ताओं ने जो दिया, क्योंकि अलग अलग लोकल इश्यूज जो होते हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, लैंड सर्वे जो हो रहा है उससे जो है लोग परेशान हैं। और इन सारे मुद्दों को पिछले बार भी हम लोगों ने विधानसभा में उठाया था, और आगे भी जो बजट सत्र आएगा बिहार विधानसभा में, इन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। लेकिन उसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये हर प्रति माह महिलाओं के खाते में हम लोग देंगे, और 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 है, वो 400 से बढ़ा करके 1500 हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर की भी बात आई है, बहुत महंगा है, चूल्हा जलाना गांव में मुश्किल हो गया इस महंगाई में, तो उसको भी बात हो रही है 500 करने की। तो हम सब लोग जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, किसानों से भी हम मिलते हैं कभी कभी जब मौका मिलता है। तो क्या रोड मैप होगा ताकि बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को कैसे दूर करें, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं, उसके बाद विस्तार से हम लोग बताएंगे। देखिए, आज आने में आप लोगों के बीच थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि बजट चल रहा था, और देखना मेरा ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ज़रूर इस विषय में आप सब लोग पूछेंगे। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट, मेरा मानना है, गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी। उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे, तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त ज़मीन, लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल जुमलेबाजी। ट्रेन, रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को ख़त्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज़ का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा, कहाँ गया वो सब। तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं, ये केवल जुमलेबाजी है। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं होगी। बजट का मतलब नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को, इन्होंने कहा था कि पैकेज
देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दें, कहाँ गए 59,000 करोड़? 59,000 करोड़ तो पुराने 10 सालों का जो काम गिनाया हुआ उसी को रिपैकेजिंग करके केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया, कोई हिसाब किताब नहीं। अब कोई भी चीज़ बनाना है, करना है, तो उसका बजट तय होता है कि नहीं होता? यहाँ तो कोई बजट तय नहीं है एयरपोर्ट का, ग्रीनफील्ड का। लैंड एक्वायर करना पड़ेगा ग्रीनफील्ड के लिए, उसका समझिए कि कितना दाम होगा, किसानों को कितने मूल्य में वो दाम दिया जाएगा, कुछ तय नहीं है। तो ये पूरा बजट जो है सौतेला व्यवहार बिहार के साथ, बल्कि बिहार के जो मंत्री है, केंद्र मंत्री, और देखिए चंद्रबाबू नायडू 1 लाख से ज़्यादा का पैकेज भारत सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री हमारे अचेता अवस्था में है, ताली पीट रहे हैं। क्या हो गया है भाई? आप बिहार की विशेष राज्य के दर्जा बोलते थे, पद यात्रा करेंगे, अब कब करेंगे? अब तो देने। तो हम लोग जो है इस बजट जो है केवल खोखला ही इन लोगों ने किया है। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो पूछ सकता है। दर्शन संवाद हुआ, मतलब किस तरह की बात हुई, क्या फीडबैक मिला? तो हम तो पता भी किए ना, जो उसी फीडबैक के अनुसार तो हम लोग तो घोषणा कर रहे हैं। उम्मीद रखते थे केंद्र सरकार से जो पेश हुआ है? अरे बिहार गरीब राज्य है, हम लोग लगातार इस मांग कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। बिहार एक यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बढ़िया लग सकता है, उसको लेकर के कोई बातें नहीं है। बिहार में कारखाना पलायन कैसे रोकेंगे, कारखाने कैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या है, सब तो मोदी जी ने गुजरात को दिया, बिहार को क्या दिया? सब कुछ गुजरात में, सब कुछ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। यही काम किया मोदी जी। कोई नया काम बताइए। और यहाँ हाजीपुर की जाम की समस्या तो आप देख ही रहे हैं, लगातार बहुत बड़ी समस्या है। आप हाजीपुर में है, अभी हाजीपुर चिराग पासवान जी का क्षेत्र है, पशुपति पारस आजकल आप लोगों से काफी नजदीक आ गए हैं, किस तरह की? अरे भाई, पुराना पारिवारिक संबंध आदरणीय रामविलास जी से, पशुपति पारस जी से हमारे पिताजी का तो रहा ही है भाई। सब लोग समाजवादी नेता लोग रहे हैं। जब ऐसी कोई बात आएगी तो ज़रूर खुल करके आप लोगों से बात की जाएगी, कोई छुपाने वाली बात थोड़ी होती है ये सब। प्रगति यात्रा में लगभग, प्रगति यात्रा में हर दुर्गति यात्रा कहिए, प्रगति यात्रा कहाँ कह रहे हैं? वो तो जा नहीं रहे ना, जनता से कैसे समझवा दे? वही पटना का जो चंद अधिकारी वही यहाँ आ जाता, मीटिंग हो जाती, वाह वाह वाह, बतख को लाता है तो किराए पे लाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 500 करोड़ लगभग एक जिले को मिलता है, ऐसे अगर बिहार की बात कहाँ कौन जिले को मिल रहा है भाई? 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख तो मुख्यमंत्री इस यात्रा पे खर्च कर रहे हैं। क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं पता है आपको? जो निकलने का मुख्यमंत्री जी का यात्रा का ही बजट इतना महंगा है, बताइए कितने खर्चीले मुख्यमंत्री। अब एक आखिरी सवाल, पीएम मोदी ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के ऊपर लक्ष्मी जी का कृपा बना है। बजट से पहले पीएम मोदी ने यह बयान दिया। क्या पीएम मोदी ने यह बयान दिया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के ऊपर लक्ष्मी जी का कृपा बने रहे, ऐसा उन्होंने कहा है, और लक्ष्मी मंत्र भी पढ़ा है। क्या बजट से पहले उन्होंने कहा? देखिए, हम लोग तो यही बड़े हुए, हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, और किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, किसी ना किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि भविष्य में ऐसा काम दोबारा ना हो। हम तो नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसा हो, तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिहार के लोग भारी मात्रा में जो है इसमें मारे गए हैं, डेड बॉडी वहाँ फंसा हुआ है। अभी तक कोई पहल बिहार सरकार के लोगों ने डेड बॉडी को कैसे लाएंगे, कैसे उनका अंतिम संस्कार कराएंगे, मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे, इस पर किसी मंत्री ने कोई बात कही है? ये डबल इंजन की सरकार है। चलो, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, एक लोल उप मुख्यमंत्री है और दूसरा जो है बड़बोला है। किसी ना किसी को तो आगे आकर के बोलना ना चाहिए। माई बहन मान योजना के तहत आप महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ता का एक समूह है जो 2005 आशा, ममता, रसोईया, अपेक्षित महसूस आप चिंता मत कीजिए।
हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई अपेक्षित महसूस नहीं करेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।